हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टॉप 500 करंट अफेयर क्वेश्चंस फॉर द RIMC एग्जाम दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 18 दिसंबर 2021 उसके लिए मैं पार्ट 11 आज आपको कराऊंगा। अब तक मैं टोटल 10 पार्ट्स आपको करा चुका हूं। जुलाई के मैंने चारों पार्ट आपको करा लिए हैं। सितंबर के अगस्त के मैंने आपको 4 पार्ट कराए हैं। सितंबर के ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स आपको करा चुका हूँ। दिस इज पार्ट नंबर 3। अंडरस्टैंड? अगर आपने स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उसके लिए रजिस्टर कर लीजिए। और ये चेक करिए कि व्हाट इज़ योर लेवल, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या कहाँ स्टैंड करते हैं आप, ये सब चेक करिए। और प्राइज़ भी इसमें आप विन कर सकते हैं। टॉप रैंकर को यहाँ पे कोई भी हमारा प्रीमियम कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और अदर्स रैंकर्स को भी प्राइज मिलेंगे। अब जो मिस्टेक बच्चे बार बार कर रहे हैं, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि बच्चों ने अभी इसमें कोई वीडियो तो देख रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्विज पैनल में जाके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का जो ऐप है उसके क्विज पैनल में जाके बच्चों ने क्विज अटेम्प्ट नहीं करी है। बच्चों, यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक। आप बिल्कुल एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वीडियो देख के और ऐसा हो जाए कि आपको क्वेश्चन मेमोराइज हो जाए, हो नहीं सकता। खूब टेस्ट कर लीजिए। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है। आप वीडियो में 2-3 बार क्वेश्चन देखिए। 2 से 3 टाइम्स क्वेश्चन वीडियो को देखने के बाद आपको क्विज में जाना है और वहाँ पे डेली डेली आपको 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जितने ज़्यादा मैक्सिमम उनके अटैम्प्ट कर पाएंगे वहाँ पे उतने ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन याद रहेंगे और क्वेश्चन के जो आपके अटैम्प्ट करने की एक्यूरेसी है वो अच्छी हो जाएगी। अब देखो, ये जुलाई के जैसे इसमें 4 पार्ट हैं, आप चारों को अटैम्प्ट करिए। अगस्त के इसमें 4 पार्ट है, चारों को अटैम्प्ट करिए। सितंबर के 2 से 3 पार्ट है, इनको जब आप अटैम्प्ट करेंगे मल्टीपल टाइम्स तो वहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्लियरली मार्क कर पाएंगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन। करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों। ये आप अज्यूम भी नहीं कर सकते कि आपसे क्वेश्चन आप कहोगे मैं सर 15 में से 15 क्वेश्चन थे, मैं 10 श्योर करके आया, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन गलत निकल आएंगे, तो आप कहोगे सर ये 6 ही रह गई। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब होता यह है कि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन सारे भाई 500 करंट अफेयर्स है। आपको लगता है आप इनका रिवीजन 1 या 2 दिन में कर पाओगे? वीडियो से इतनी सारी वीडियो देख पाओगे? नहीं। चलिए, दूसरी स्ट्रेटजी आपने क्या किया, इनको अटेम्प्ट कर लिया ड्यूरिंग टाइम, बिल्कुल एग्जाम के टाइम। आपको लगता है कि सारे के सारे आपको याद रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक ऐसे कंडीशन है जिसमें आपको याद भी रह जाएंगे और सारे को अटेम्प्ट भी कर लोगे। अगर ये आपने पहले से ही कई कई बार अटेम्प्ट किए हो तो इसकी पूरी 100% एश्योरिटी है कि आपको एग्जाम टाइम में याद रहेंगे और सिर्फ आपको एक बार रिवीजन करना होगा। क्लियर? तो इनको अटेम्प्ट करिए। ये पूरे वो हैं, ये इस तरह से आप कोई जो अटैम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, सारे इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। ऐप डाउनलोड कर लीजिए या वेबसाइट से, जैसे आपको अच्छा लगे, लैपटॉप से या ऐप से, मोबाइल ऐप से, जो आपको सूटेबल हो उससे आप करिए। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। एज पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 की जो रैंकिंग आई है, विच इंस्टीट्यूशन इज नंबर 1, मैंने आपको इसमें बताया था IIT बॉम्बे। एक्चुअली IIT बॉम्बे नहीं है, IIT मद्रास है। क्या है इसको आप IIT मद्रास कर लीजिए। क्लियर? IIT मद्रास है, IIT मद्रास इसको कर लीजिए, क्योंकि ये IIT बॉम्बे तो दूसरे है। लगातार 3 सालों से IIT मद्रास नंबर 1 पे है NIRF रैंकिंग में। क्लियर? चलिए, इसको आपको ठीक करना है। अब जो बर्निंग क्वेश्चन था लास्ट टाइम का, बच्चों ने इसका जवाब दिया है। बच्चे एक्टिव हैं, मुझे अच्छा लगता है कि भाई बच्चे जिस हिसाब से ऐसे अगर स्टडी करेंगे तो मुझे नहीं लगता RIMC उनसे या अदर एग्जाम उनसे बचेगा, कोई भी जो इसकी वो तैयारी कर रहे हैं। ये ट्रायंगुलर स्टेट दैट इज तेलंगाना और कैपिटल इसकी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ है। क्लियर? और दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका ये वाला हरियाणा। क्लियर? हरियाणा। तो ये कौन सी इसकी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ देखो ये है ना, ये जो इसका ये वाला पंजाब है। पंजाब और हरियाणा दोनों बॉर्डर सटे बिल्कुल सटे हुए हैं दोनों। और ये इसको तो सबको पता होगा, सभी बच्चों को। ये जो पॉइंट है, दिस इज नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, आवर कैपिटल दिल्ली। क्लियर? चलिए, अब आज मैं आपको कराऊंगा सितंबर का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर और वर्ल्ड ओजोन डे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है?
बहुत ही 7 टू जितने स्टार दिए जाए उतने कम, मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? दैट इज 16 सितंबर। क्या डेट है? 16 सितंबर। क्लियर। साथ में वर्ल्ड ओजोन डे की थीम इंपॉर्टेंट है, इस बार की थीम। थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ये इसकी थीम है, इस थीम को याद रखना है। और थीम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये शब्द, ये वर्ड, ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेट करती है, किससे एसोसिएट है? तो आपको बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने से, ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम करने के लिए, वे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर के लिए डेंजरस है उनको कम करने के लिए, उनका कंजप्शन करने के लिए, जैसे CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, क्लियर, उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस का यूज कम करें। मॉन्ट्रियल एक कनाडा में जगह है, वहाँ पे बहुत सारे कंट्री इकट्ठा हुए 1987 में, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसको बोला गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो अब आपको क्या होगा इससे, भाई ओजोन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इससे आपको थीम भी याद रह जाएगी और इससे ये सब चीज़ें तो लगभग तीनों चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए अब। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Which state has become first state in the country to install off-grid solar pump under PM कुसुम स्कीम? PM कुसुम स्कीम है, उसके अंडर में फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने ऑफ ग्रिड सोलर पंप इंस्टॉल किए हैं? तो कौन सा है? दैट इज हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा ने किए है। PM कुसुम क्या है? प्रधानमंत्री किसान, केमिस किसान है, देखो यहाँ पे केमिस किसान ऊर्जा, URJ ऊर्जा सुरक्षा, उत्थान एवं महाभियान, उत्थान एवं महाभियान। तो ये PM कुसुम है। PM कुसुम मतलब ये समझो कि एनर्जी सेक्टर से रिलेट है, किसान ऊर्जा सुरक्षा, सोलर, जो सोलर एनर्जी है इनसे रिलेटेड। और बस ऑफ ग्रिड सोलर पंप आपका हो गया, हरियाणा ने किया है, पहला स्टेट बनाया हरियाणा। हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ये भी आप ध्यान रखें, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। क्लियर। BJP की गवर्नमेंट है। नेक्स्ट पे आइए। वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो पहली बार, मतलब ये सेकंड टाइम मनाया जा रहा है वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल, WEV वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये कौन से दिन मनाया जाता है? आपका 9 सितंबर, 9 सितंबर है। ये आपका फर्स्ट टाइम मनाया, मतलब पहले जो इससे पहले मनाया 2022 में मना था, ये 2020 में, सॉरी 2020 में पहली बार मनाया, ये सेकंड टाइम है। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट को, इलेक्ट्रिक व्हीकल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कोई आ रहे हैं आज की डेट में, वो एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। तो क्या है? 9 सितंबर। चलिए शून्य, क्या है? इनिशिएटिव का नाम क्या है? शून्य। शून्य मीन्स जीरो, जीरो जो बोलते हैं। इज द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन व्हीकल। तो ये किस इंस्टीट्यूशन ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है? कि इसमें क्या है कि ऐसे व्हीकल लॉन्च किए जाएंगे जो, मतलब नए व्हीकल लॉन्च किए जो जिनसे पोल्यूशन ना हो। तो कौन सा है? नीति आयोग। कौन सा इंस्टीट्यूशन है? नीति आयोग। तो नीति आयोग का इनिशिएटिव है शून्य। क्लियर। नीति आयोग के आपसे पूछा जाए चेयरमैन कौन है? चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरमैन, क्योंकि पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अभी इसके चेयरमैन कौन है? आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब और साथ में क्या होता है? इसके होते हैं वाइस चेयरमैन। क्लियर। इसके वाइस चेयरमैन भी होते हैं, और एक होता है इसका CEO। ये दो इसके टर्म आपको और ध्यान रखने हैं। क्लियर। एक है वाइस चेयरमैन और एक है CEO। तो वाइस चेयरमैन है इसके राजीव कुमार, ये नाम आपको याद रखना है। और CEO है अमिताभ कांत, AK अमिताभ कांत। क्लियर। राजीव कुमार और अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट, रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे? कौन है? अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव इज आवर रेलवे मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट टोडलर्स।
टोडलर्स को वैक्सीनेट कर, टोडलर्स में जो बच्चे होते हैं, टोडलर्स तो पता ही होगा आपको, बच्चे आप भी छोटे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल आपकी तरह ही। नेम द फर्स्ट कंट्री जिसने टोडलर्स को वैक्सीनेट कर दिया है, क्लियर, करने वाला बन गया है। तो कौन सा है? क्यूबा। कौन सा है? क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या है? HAVA, हवाना, ये आपको देना है कैपिटल, क्यूबा की हवाना। घाना की क्या है? अक्रा, ACR। इंडिया की तो आपको पता ही है। रवांडा, रवांडा क्या? किगाली, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 विच इज द नंबर 1 सिटी। तो जिसमें स्टार्टअप्स के हिसाब से जो वो आपको सिटी बताना है जो स्टार्टअप के अकॉर्डिंग नंबर 1 है, जहाँ पे स्टार्टअप्स अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। तो नंबर 1 सिटी कौन सा है इंडिया का ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग के अकॉर्डिंग? दैट इज मुंबई। कौन है? नंबर 1 इज मुंबई। मुंबई, मुंबई क्या है? कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, क्लियर। मुंबई में क्या? संजय गांधी नेशनल पार्क है, एक संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में है। सी इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट पे। इकबाल सिंह लालपुरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ। तो इकबाल सिंह लालपुरा को चेयरमैन बनाया गया किस बॉडी का? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरमैन बने इकबाल सिंह लालपुरा। माइनॉरिटीज में कौन कौन सी? जैसे आपका सिख हो, सिख, आपका पारसी हो गए, सिख हो गए और मुस्लिम्स हो गए, ये सारी जो कम्युनिटीज़ होती हैं ये क्या आते हैं? माइनॉरिटीज कम्युनिटी में। क्रिश्चियंस हो गए, क्लियर। ये नीति आयोग आपको पता ही है, नीति आयोग राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन है। CEO अमिताभ कांत है। ये क्या है? सीबीआई के चेयरमैन का, सीबीआई क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई एजेंसी है। तो इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल, ये याद रखना नाम, क्योंकि ये एजेंसी है भाई सीबीआई, तो आप न्यूज़पेपर में भी देखोगे तो ये आते ही रहते हैं। सुबोध कुमार, ये सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। अजय त्यागी इसके चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। इंडियाज फर्स्ट प्लांट फॉर CO2 कैप्चर फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस वाज कमीशनड बाय। तो पहला प्लांट जो कैप्चर करेगा CO2 फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस कौन सा है? टाटा स्टील प्लांट। कौन सा है? टाटा स्टील प्लांट। चलिए नेक्स्ट पे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली कन्फर्ड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022। तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसको मिला है? किसको मिला? ब्रिगेडियर SV सरस्वती, क्लियर। SV सरस्वती इनको मिला है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये तो है ही इम्पोर्टेंट, ये पर्सन तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये अवार्ड किस? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये नर्सिस जो होती हैं, नर्स होती हैं जो बेस्ट वर्क करती है उनको मिलता है, क्लियर। तो नर्स से रिलेट करता है ये वर्ड, क्लियर। ये ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है कि ये किससे एसोसिएट है ये अवार्ड। तो ये जो नर्स अच्छा काम करते हैं वेलफेयर ऑफ द कंट्री अपने सेक्टर में, तो उनको मिलता है, क्लियर। तो क्या है? ब्रिगेडियर SV सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौभाग्य स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। तो एक स्कीम है सौभाग्य स्कीम, तो किससे एसोसिएटेड है? इलेक्ट्रिसिटी से। फुल फॉर्म क्या है? सहज बिजली हर घर योजना, फुल फॉर्म ही है इसका। अगर आपने इसका फुल फॉर्म भी याद कर ली तो तभी पता चल जाएगा किससे एसोसिएट है। सहज बिजली हर घर योजना, क्लियर। सहज बिजली हर घर योजना, हर घर योजना। अगर आपने ये भी कर लिया, ये पूरा भी नाम याद होगा आपको, तो भी पता कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है ये। नेक्स्ट पे आइए। टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो टिहरी डैम किस नदी पे बना है? क्यों ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे भी तो देखो डैम, वैसे तो क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग में। एक्चुअली अब इसने अपनी फुल कैपेसिटी अचीव कर ली है। अब इस डैम ने फुल कैपेसिटी अचीव कर ली है। 830 मीटर इसका क्यूबिक मीटर, जो भी 830 मीटर की जो इसकी कैपेसिटी थी वो उसने पूरी कर ली है। अब ये क्या है? अब ये फुल ऑपरेशनल है। तो ये किस नदी पे बना है डैम? तो ये पहला तो उत्तराखंड में है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, उत्तराखंड में है। और दूसरा कौन सी नदी है? भागीरथी। द नेम ऑफ द रिवर इज भागीरथी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। तो कौन है? थ्री खान्स से आप समझ गए, थ्री खान किसकी बात हो रही है? शाहरुख, आमिर और सलमान खान, इनकी बात हो रही है, तीन खान। इनके बारे में बुक लिखी है, कौन है? आपका कावेरी बमजई ने लिखी है किताब। चलिए डी।
विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लग्जरी क्रूज लाइनर। तो पहला लग्जरी क्रूज लाइनर एक टूरिस्ट शिप टाइप का होता है, शिप जिसको बोलते हैं, तो वो किसने लॉन्च किया है आपका, वो लॉन्च किया आपका IRCTC। IRCTC क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्लियर। चलिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री फॉर्म अ कमेटी टू ड्रॉ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF को ड्रॉ करने के लिए, NCF में सुधार करने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक NCF एक कमेटी बनाई है। कमेटी के हेड कौन है, तो कमेटी के हेड है के कस्तूरी रंगन। इसको याद रखना, के कस्तूरी रंगन, क्योंकि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई 2022 उसको भी इन्होंने ही हेड किया है, उसको भी किन्होंने ऐड किया है, इन्होंने ही ऐड किया है। क्लियर। तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में आपसे पूछा जाए कि भाई जो आपका CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, CBSE के चेयरमैन कौन है, ये जो है CBSE के चेयरमैन है धर्मेंद्र प्रधान। हुई धर्मेंद्र प्रधान नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। क्लियर। ये आपको नाम आपको याद रखना। साथ में एजुकेशन मिनिस्ट्री का पहले नाम क्या था, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब उसको नाम बदल के क्या कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लास्ट वाले क्वेश्चन का इसको आप इसको यहाँ से चेंज करिए, ये क्या है इसका, ये आएगा बी, के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट पे आइए, थंगावेलु मरियप्पन इज एसोसिएटेड विद, तो ये क्या है, ये हमारे पैरा ओलंपिक्स में गए थे और मेडल जीत के आए, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, तो स्पोर्ट्समैन है। तो किस स्पोर्ट्स इवेंट से एसोसिएट हैं, ये हाई जंपर है। क्या है, हाई जंपर। सिल्वर मेडल इन्होंने विन किया है किसमें, जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुए हैं। क्लियर, उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैटल ऑफ रिहांगला दैट एसोसिएट विद 1962 इंडिया चाइना वार, जो भारत चाइना का वार हुआ है 1962 में, बैटल ऑफ रेंगला रिहांगला का जो ऑथर है इस बुक को किसने लिखा है, कुलप्रीत यादव। ये बुक ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इसमें ना इंडिया के अराउंड 150 सोल्जर्स ने चाइना के 5000 सोल्जर्स को हराया था, और जो पूरा एंटायर लद्दाख था उसको कैप्चर होने से बचाया था। क्लियर। कुछ हिस्सा तो वैसे उन्होंने कैप्चर कर लिया था, अब आज भी उनके उसमें इस कब्जे में है, लेकिन पूरा एंटायर लद्दाख को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन 150 आर्मी सोल्जर्स की जो बटालियन है उन्होंने ये बैटल किया था, इसलिए इसके बारे में उन्होंने किताब लिखी है, कुलप्रीत यादव। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी इन द गिवन पिक्चर, इन पर्सनैलिटी को, क्योंकि इन्होंने गोल्ड जीता है इन्होंने। क्लियर। तो आपको ये तो पता चल गया हो कि किस स्पोर्ट्स इवेंट से एसोसिएट हैं, दैट इज शूटिंग से एसोसिएट हैं। तो क्या नाम है, और पहली पैरालंपिक एथलीट हैं जिन्होंने, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता है। क्लियर। तो क्या नाम है, द नेम इज अवनी लेखेरा। क्लियर, अवनी लेखेरा इन्होंने जीता है, और कहाँ की है ये, राजस्थान की है। क्लियर। चलिए इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ये क्वेश्चन इस तरह का, क्योंकि स्पोर्ट्स के आपके ओलंपिक से क्वेश्चन आएंगे आपके बहुत ज़्यादा। ये मेडल टैली भी आप याद रख सकते हैं। पैरालंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल किसी ने जीते थे, चाइना ने, कितने, 207। देखिए इंडिया ने, सॉरी ग्रेट ब्रिटेन फिर 124, डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स 104, 118, और इंडिया का देखिए कहाँ रैंक है। हालांकि बेस्ट रैंक है इस बार, बहुत अच्छा इंप्रूव किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, हमें यहाँ से ऊपर जाना है इनसे भी। तो यहाँ पे इंडिया ने 5 गोल्ड और यहाँ पे 96 गोल्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अंडर NCAP प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। NCAP क्या है आपका, NCAP है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। क्या है ये, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने ये क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, ताकि क्या हो कि एक जो इन्वायरमेंट में जो एयर है उसकी क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम क्या, प्राणा। क्या नाम है पोर्टल का, प्राणा पोर्टल। क्लियर, प्राणा पोर्टल।
पुराना की ये आप इसको फुल फॉर्म भी अगर याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, फिर रिलेट कर पाएंगे। पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटी। तो क्या है, एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करने वाला पोर्टल है ये प्राण। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज। फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज का क्या नाम है, पहली है इंडिया की। क्लियर। तो क्या नाम है उसका, दैट इज INS अन्वेष। क्या नाम है, INS अन्वेष। MGR रेलवे स्टेशन ऑफ हैज बिकम फुल्ली सोलर पावर्ड स्टेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला देश का ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन था जो फुल्ली सोलर पावर्ड ऑपरेशनल हुआ था, जिसमें फुल्ली सोलर पावर इक्विप्ड था, तो कौन सा था, वो तो है गुवाहाटी। गुवाहाटी आसाम की कैपिटल जो है, आसाम की जो सिटी है गुवाहाटी। तो आसाम की कैपिटल क्या है, वो तो आपके दिसपुर है। क्लियर। गुवाहाटी आसाम की सिटी है। तो गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है वो क्या है, वो पहला रेलवे स्टेशन था जो सोलर पावर से फुल्ली इक्विप्ड था। एक तो ये याद रखना आपको। दूसरा, MGR रेलवे स्टेशन भी अब फुल्ली सोलर पावर से इक्विप्ड हो गया है, फुल्ली सोलर पावर ऑपरेशनल है। तो क्या नाम है उसका, MGR मतलब कहाँ का है ये स्टेशन, ये आपका चेन्नई का। क्लियर। और MGR क्या है, MGR क्या थे, ये MG रामचंद्रन, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे फॉर्मर। क्लियर। और AIDMK जो AIDMK जो पार्टी है, AIDMK नहीं, AIADMK। क्लियर। वो अलग हो गई थी दोनों पार्टी, AIADMK। जो जयललिता की जो पार्टी थी, जयललिता की जो AIADMK, उसके ये फाउंडर है MG रामचंद्रन। और साथ में जो जयललिता है उनके ये मेंटर भी हैं। और आपने इनकी एक मूवी मणिकर्णिका करके कुछ ऐसी एक मूवी आई है, आप उसे देखेंगे तो इनकी पूरी लाइफ आपको पता चलेगी। ये फिल्म प्रोड्यूसर भी है, फिल्म एक्टर भी रहे हैं। तो क्या है, चेन्नई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द बिटकॉइन एज नेशनल करेंसी। तो कौन सा करेंसी है जिसने बिटकॉइन को अपनी नेशनल करेंसी मान लिया है, पहला कंट्री बना है दुनिया का, तो कौन सा है, एल सैल्वाडोर। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, सेंट्रल अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका और जो आपका साउथ अमेरिका उनके बीच में आता है। और सेल सैल्वाडोर इसकी कैपिटल है, सेल सैल्वाडोर इसको याद है। क्यूबा, हवाना। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, अबूजा। इंडोनेशिया की कैपिटल तो आपको पता हो, जकार्ता, एशियन कंट्री है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। US ओपन 2021 हैज बीन वोन बाय। US ओपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टोटल। एक तो होता है आपका सबसे पहला कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका फ्रेंच, फिर विंबलडन, और फिर आपका लास्ट में होता है सबसे US ओपन। लास्ट में साल का लास्ट ग्रैंड स्लैम है US ओपन। तो ये किसने जीता है, ये जो है डेनिल मेदवेदेव ने जीता है। कहाँ के हैं, रशिया के हैं। बाकी साल के 3 किसने जीते हैं, बाकी साल के 3 जीते हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं प्लेयर। ये इंपॉर्टेंट है। देखो साल में 4 होते हैं, आपका साल में 4 होते हैं। कौन कौन से, ये देखो पहले सबसे पहले 4 होते हैं, देखो ये कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा US ओपन। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा कि ये किस टाइप के कोर्ट पे ये गेम खेले जाते हैं। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे और US ओपन हार्ड कोर्ट पे, साथ में विंबलडन ग्रास पे, और ये होता है फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑप्शन में दे देगा आपको 4। क्लियर। तो ये इनको आप याद रखना, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये हो गया आपको, ये आपको पता चलेगा किस किस कोर्ट पे खेले जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई जो 2021 के हैं वो US ओपन तो इन्होंने विन कर लिया जो रशिया के, बाकी जो 3 हैं, आपका विंबलडन, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन, वो किसने जीते हैं, नोवाक जोकोविच। तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, तो आप आसानी से क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। राफेल नडाल और आपका रोजर फेडरर, इन्होंने नहीं जीता। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं, और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, और ये रशिया के हो गए। और राफेल नडाल कहाँ के हैं, ये हैं स्पेन के, क्लियर, स्पेन मैड्रिड। क्लियर।
तो ये हो गए चारों के चारों। यहाँ से क्वेश्चन, अब मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका बचेगा, तो आप इनको याद रखिए। अब टोटल देखो, हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेटा हो रहा है भाई, नोवाक जोकोविच, 3 प्लेयर देखो इंपॉर्टेंट तो यही है, 3 प्लेयर मेन तो जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैंकिंग में रहते हैं, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर। इनके तीनों के 20, 20 और 20 ग्रैंड स्लैम हो गए। जोकोविच के भी 20, नडाल के भी 20 और फेडरर के भी 20 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं। हाईएस्ट है जो अब तक तीनों के सबसे अभी तक। क्लियर। चलिए, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इसको मनाता है, तो कब है? 23 सितंबर। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 23 सितंबर यूनाइटेड नेशन इसको सेलिब्रेट करता है, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। थीम इसकी, यस थीम इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो थीम आ रही हैं आरआईएमसी में, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। वी साइन द ह्यूमन राइट्स, क्या है? वी साइन द ह्यूमन राइट्स। और इससे भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई यूनाइटेड नेशन की इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, या इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, या कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो कितनी है टोटल? टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की। 6 कौन कौन सी है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। जैसे आपको ये याद होना चाहिए कि भाई परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएनएससी के परमानेंट मेंबर जैसे 5 कंट्री है ना आपका, रशिया, फ्रांस, यूके, अमेरिका और चाइना, ये 5 कंट्री है परमानेंट मेंबर है। ऐसे ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो कौन कौन सी है, इसलिए इनका नाम आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। अंडरस्टैंड। चलिए, 23 सितंबर, और ये डेटा आपको याद रखना है। साइक्लोन गुलाब हिट द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गिव द नेम टू दिस साइक्लोन। तो इन साइक्लोन्स के नाम होते हैं, क्लियर। जैसे साइक्लोन गुलाब है भाई, वैसे तो नाम साइक्लोन, लेकिन स्पेशल नाम इसको दिया जाता है गुलाब। तो ये गुलाब है, पर्टिकुलर कंट्री देता है इसको। तो किस कंट्री ने इसको नाम दिया गुलाब? तो किसने दिया है? ये दिया आपको पाकिस्तान ने। क्लियर, पाकिस्तान ने। ऐसे ही एक आपका साइक्लोन आया था, साइक्लोन यास। साइक्लोन यास आया था, तो वेस्ट बंगाल में इसने हिट किया था, तो इसको नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने, साइक्लोन यास। क्लियर, 4 महीने पहले आया था इससे, तो साइक्लोन यास। क्लियर, ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द बाउंड्री विद नेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश का आपको पता चल गया कौन से। अब मुझे बताओ कि नेपाल के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो नेपाल है कहाँ। मैप आपके सामने है, नेपाल है आपका यहाँ पे। ये जो बाउंड्री है सारी ये नेपाल की है। क्लियर। ऊपर फिर तिब्बत, और तिब्बत से फिर ये चाइना, सारा टोटल चाइना हो गया। अब इसके साथ हमें देखने हैं कौन कौन से स्टेट बाउंड्रीज के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये कौन सा हो गया आपका? उत्तराखंड। दूसरा देखो ये वाला पूरा, ये हो गया आपका यूपी। नंबर 2 ये वाला, ये कौन सा हो गया? बिहार। क्लियर। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 अगर देखा जाए तो यहाँ से करके या ऐसे गया हो, तो ये कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का ऐसा देखो यहाँ तक है, यहाँ तक ये वाला। क्लियर। और नंबर 5 ये इधर कौन सा हो गया? ये सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। तो कितने स्टेट हो गए? 5। क्लियर। तो आपको ये पांचों के नाम भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से कौन सा स्टेट नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, या कौन सा करता है, ये क्वेश्चन आता है। साथ में कितने करते हैं, ये तो क्वेश्चन अपने आप ही फिर सोल्व कर पाएंगे आप। तो कितने? 5, या 5 स्टेट्स। अंडरस्टैंड। आज का बर्निंग क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन आपको देना, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन है, यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट स्टेट्स है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं। क्लियर। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं, आप स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लीजिए। और जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग कराएंगे 28 नवंबर को। आपको आपके लेवल का इसमें पता चलेगा कहाँ आप स्टैंड करते हैं। हमारे प्रीमियम कोर्सेज भी आते हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं। सब कुछ इनमें आपको मिलता है। पेन ड्राइव भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट की बेटर फैसिलिटी नहीं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर आपको आपका अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, आपको फ़ायदा मिल रहा है,
आपकी तैयारी कैसी, जो भी आपको लगे उसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको टोटल 500 क्वेश्चन मैं डिलीवर करूँगा, और ये गारंटी भी देता हूँ इनमें से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, डायरेक्ट हिट करेंगे आपके क्वेश्चन। क्लियर। 1000 क्वेश्चन आपके रीजनिंग इंटेलिजेंस की सीरीज है, 800 सोशल स्टडीज़ की, और बहुत सारे जीरो टू हीरो बैच, बहुत सारे बैचेज हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री चलते हैं, आप उनको देखें और उनसे अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, आप इन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, दी जा रहा होगा क्वेश्चन नंबर, या व्हाट्सअप कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।